दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है किशोरावस्था, आप सभी को यह पता है कि मैं अनवरत डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के ऊपर चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो उसके संदर्भ में दोस्त आज फिर एक मनोविज्ञान के नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप सभी को पता है कि मैं किशोरावस्था के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले मैं बात कर चुका हूं। तो किशोरावस्था की बची चीज़ों पर मैं फिर आज जो है आपके सामने जो है प्रस्तुति करने वाला हूं। यहाँ आपके सामने कुछ मैटर लिखे गए हैं। दोस्त, सारी चीज़ों को यहाँ लिखना असंभव होता है। अगर यहाँ डिजिटल बोर्ड होता तो और अच्छी तरह से आप समझते, लेकिन मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं वाइट बोर्ड के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। ठीक है। और लास्ट में एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोस्त, आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि आपका फीडबैक ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है। ठीक है। तो चलिए, आप सभी को यह पता है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हमने ये टॉपिक लिखा है और इस टॉपिक को मैं अभी विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी को यह पता भी होगा कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह 12 से 18 या 19 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। 12 वर्ष से 18 या 19, ठीक, 18 या 19 वर्ष के मध्य मानी जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में आप सभी को और एक चीज़ें पता है, यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसे किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो होता है वह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इन सारी बातों पर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किया था। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ को नहीं देखे हैं, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा, तो सारी बातें आपको धीरे धीरे करके क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पर। पहला हमारा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत पहली टॉपिक हमारी आती है, आपके सामने लिखा है शारीरिक विकास। ठीक है। अगर बात किया जाए किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो आप कहेंगे जो इस अवस्था में अनेक तरह के महत्वपूर्ण शारीरिक विकास होते हैं। अब कैसे होते हैं आपके मन में यह आ रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। किशोरावस्था में जब बच्चा पहुँचता है तो उसके अंदर जो यौवना आरंभ के लक्षण आपके सामने दिखाई पड़ने लगते हैं। अब आप इतने समझदार हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि यौवना आरंभ क्या होता है आप सभी को यहाँ पता है। मुझे इस पे डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारी बातों को यहाँ रखते हुए आपके सामने चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्त आप किशोरावस्था क्रॉस कर चुके हैं और किशोरावस्था के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से पता भी है। ठीक है। अगर इसमें हम बात करें, इस उम्र में जो किशोर होते हैं उनमें जो है पुरुषत्व की भावना होती है, और वहीं अगर किशोरियां जो होती हैं यानी कि बालिकाएं जो होती हैं उनमें स्त्रीत्व की भावना पाई जाती है। ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता है। अगर यही हम बच्चों की बात करें किशोरावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत अगर हम बच्चों में बात करें, तो बच्चे होते हैं उनके जो दाढ़ी मूछें हमारी और आपकी होती हैं उनमें दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देने लगती हैं। दाढ़ी मूछों का आवागम जो है आन निकलने लगते हैं, ये भी आपको पता है। और अगर यही हम किशोरियों में बात करें, आपने किशोरों को सुना, अब किशोरियों की बात अगर हम करें तो किशोरियों में जो उनके वक्षस्थल होते हैं उनकी जो गोलाई होती है वह बढ़ने लगती है। ठीक है। मैंने कहा आपसे कि किशोरियों के वक्षस्थल की गोलाई जो होती है वह बढ़ने लगती है और इनमें जो होता है मासिक स्राव भी शुरू हो जाता है। ठीक है। और अगर इनके अंतर्गत हम बात करें जो किशोर और किशोरियां होती हैं इनके गुप्तांगों में बाल तक निकल आते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। यह मैटर जो हमारा था यह भैया शारीरिक विकास के अंतर्गत था। देखिए, अगर आप इन सभी को और अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्त आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा। साहित्य पब्लिकेशन में और अच्छी तरह से समझाया गया है। जब आप यहाँ देखेंगे और वहाँ देखेंगे, दोनों जगहों पर
जब आप देखेंगे तो दोनों जगहों से देखने के बाद आपके माइंड में सेटअप अच्छी तरह से हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपके पास कोई भी बुक हो तो सभी में यह दिया गया है कि किशोरियों में क्या कैसे क्या होता है। यानी कि अगर हम बात करें किशोरावस्था में जो भी विकास होता है, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे इसका मानसिक विकास हो, कुछ भी विशेष दिया जाएगा तो हर बुकों में यह मैटर दिया गया है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें भैया किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है तो आप सभी को इसके बारे में भी पता है। ठीक है, किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है, इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ, ठीक है, आपने शारीरिक विकास को देखा और अब मानसिक विकास पर आइए। अगर बात किया जाए इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ भैया जब शारीरिक विकास आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मानसिक क्षमताओं में आपकी वृद्धि होती है, यह आपको पता है। ठीक है, और आगे हम बात करें कि मानसिक विकास के अंतर्गत कल्पना, ठीक है, आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगर बात अभी मैं आपके जैसे कल्पना स्मृति अगर बात करें तो यह दोस्त एक अलग टॉपिक आपके आगे की जब बढ़ेंगे धीरे धीरे आपके सिलेबस में रखा गया है। कल्पना क्या होती है, स्मृति क्या होती है, ये सब चीजें एक चैप्टर के रूप में रखा गया है। लेकिन आज के लिए अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, अगर मानसिक विकास की हम बात करें तो कल्पना, स्मृति, दिवास्वप्न की बहुलता। अच्छा, एक शब्द आया है दिवास्वप्न। दोस्त, दिवास्वप्न आपका वह होता है कि जैसे एक ठो सपना होता है, जब आप रात में सोते हैं तो बड़े चैन से देखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। लेकिन दोस्त आप एक चीज जानिएगा, दिवास्वप्न जो आपका होता है वह स्वप्न आप दिन में देखते हैं। जैसे अब हम कोई स्वप्न यहीं से देखें, मतलब कि आप सीधे तौर पर समझिए कि आप जगते हुए किसी बात का जब स्मरण करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, काश अगर हम इस तरह हो जाते, वही आपका दिवा स्वप्न होता है। ठीक है, दिवा स्वप्न की बहुलता होती है और तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, अगर 12 से 18 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, निर्णय लेने की क्षमता, यह किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में यानी कि मानसिक विशेषताओं के अंतर्गत यह आती है। ठीक है, और अगर यही एक बात करें हम, जो किशोरावस्था का बालक होता है वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी रुचि लेने लगता है। अगर जैसे सामाजिक तौर पर जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उसमें भी, और आर्थिक जो होता है, और राजनीतिक यानी कि आप सभी को पता है कि इस 12 से 18 वर्ष का जब बालक होता है तो वह राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसकी रुचियां बढ़ने लगती हैं। ठीक है, ये तो समाप्त हुआ, हमारा दूसरा समाप्त हुआ। अगर हम यही तीसरे नंबर की बात करें, अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। दोस्त, इसका मतलब क्या होगा? अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। आप सभी को इसके अर्थ जो है शब्द से ही स्पष्ट हो गया होगा कि अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव क्या होता है। जैसे इस अवस्था में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। आपको यह पता है कि यह जो 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है, इस अवस्था में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। प्रतिक्षण, एक एक क्षण जो बालक होता है वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। जैसे किस प्रकार से सोचता है? जैसे किसी चीज के बारे में सोचा कि काश अगर हम पढ़ के टीचर बन जाते। ठीक है, फिर टीचर बन जाते, उसको यह नहीं पता होता है कि मैं जो सोच रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, परिणाम क्या होगा, वह अपने जो है अपने मानसिक जो है विकास के लिए हर वक्त हर क्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है। ठीक है, वह अपने आय को समायोजित नहीं कर पाता है। दोस्त, यही कहा जा रहा है कि अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। 12 से 18 वर्ष का बालक अगर स्पष्ट तौर पर जानना चाहें तो 12 से 18 वर्ष के बालक में जो है समायोजन का अभाव पाया जाता है। यानी कि वह अपने आप को यह नहीं समझ पाता है कि हम किस तरह से अपने आप को पर्यावरण में समायोजित करें। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं दोस्त 4 नंबर पर। 4 नंबर पर हमारा आता है व्यवहार में विभिन्नताएं। ठीक है, व्यवहार में विभिन्नताएं, इसमें एक कथन आता है, रास महोदय का कथन है। कहते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। मैंने शैशवावस्था आपको पढ़ाया है, आप उससे शैशवावस्था और जो है किशोरावस्था का कंपैरिजन करके आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुनरावृत्ति कहा जाता है। इसमें बात आती है कि किशोर किशोरियों में संवेगों की प्रबलता होती है। आप संयोग को नहीं समझ रहे होंगे तो संवेग, दोस्त, आपके जो बुक रखी है
आपके बुक में एक संवेग नाम का चैप्टर है, मैं संवेग को आगे जो है कवर करूंगा और उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि संवेग क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि किशोर किशोरियों में संवेगों की प्रबलता होती है। मेरे पास भी बुक रखी होती है, मैं कहीं कहीं की उस मैटर को देखता हूं और फिर आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो चाहे आप साहित्य की ले लीजिए और चाहे आप ठाकुर पब्लिकेशन के ले लीजिए। मेरे पास तो मैं दोनों को रख कर पढ़ाता हूं। जैसे मेरे पास एक जो मालती सारस्वत की बुक रखी है और यहाँ साहित्य की रखी होती है, बाकी ठाकुर पब्लिकेशन की बहुत सारी बुकों का संग्रह है। मैं सभी को एक में करके पढ़ाने का प्रयास करता हूं। दोस्त, पहले मैं खुद नोट्स तैयार करता हूं, उसके बाद आपके सामने व्यक्त करता हूं। ठीक है, आगे अगर बात करें हम, इसमें संवेगों की प्रबलता होती है, किसमें? व्यवहार में विभिन्नताएं। ठीक है, संवेगों की प्रबलता होती है। और आगे है संवेग, संवेगात्मक आवेश में बालक असंभव कार्य को भी कर डालता है। यानी कहने का मतलब है दोस्त, संवेग, जो संवेग हमारा होता है, वुडवर्थ का एक कथन है कि जो है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह यानी कि बात किया जाए संवेग की, तो उस संवेग अगर आदमी के अंदर व्याप्त होता है, अगर बालक को हम किसी भी कार्य के लिए एक प्रेरित कर दें तो वह असंभव कार्य को भी कर डालता है। कभी कभी होते हैं बालक, अगर उनसे कहा जाए आप इस चीज को नहीं लाग सकते हैं, तो बालक इतनी तीव्र गति से प्रेरित होगा, कहेगा कि नहीं हम इस चीज को लाग जाएंगे, अब भले से वह उसी में गिर जाए। तो यही कहा जा रहा है कि किशोरावस्था के बालक में संवेगों की प्रबलता पाई जाती है, वह असंभव कार्य को भी कर डालता है। ठीक है, यह तो हमारा हुआ 4 नंबर। अगर हम 5 नंबर की बात करें, काम भावना का विकास, तो काम भावना के विकास के अंतर्गत अगर हम आपसे बताएं, यौनिक परिवर्तन तीव्र होने से किशोरों में काम भावना का विकास तीव्र होता है। ठीक है, यह पहला इसका है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यौनिक परिवर्तन तीव्र होने से किशोर में काम भावना का विकास तीव्र होता है। शैशवावस्था में बच्चा अपने प्रेम का पात्र, अब यहां से सुनेंगे, अगर हम शैशवावस्था की बात करें आपसे, तो शैशवावस्था का बालक जो होता है भैया, वह अपने प्रेम का पात्र जो अपने माता को समझता है। ठीक है, बालक अपनी माता को समझता, बालक जो होते हैं वह माता को समझते हैं, और यही जो बालिका होती है वह पिता को समझती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो बालक होता है भैया, आप सभी को पता होगा कि जो बालक होते हैं वह अपने माँ से प्रेम करते हैं, और जो बच्चियां होती हैं वह अपने पिता से प्रेम करती हैं। लेकिन अब हम अगर किशोरावस्था की बात करें, तो किशोरावस्था में वही प्रक्रिया फिर आती है। इसमें बालक जो होते हैं वह प्रेमी प्रेमिका के रूप में हो जाते हैं। तो बालक जो होता है अपनी प्रेमिका में वह माँ का व्यवहार खोजता है, और वहीं बालिका जो होती है अपने प्रेमी में अपने पिता का प्यार खोजती रहती है। यह चीज़ें बताने के लायक नहीं है, फिर भी आपके सामने बताने का प्रयास किया जाता है दोस्त, क्योंकि एक टीचर होने का यह धर्म है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझाया जाए, ताकि आप भी इस चीज़ के बारे में जागृत हो जाएं। हालांकि अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी टीचर ये बताए होंगे, नहीं तो कुछ लोग होते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने लायक चीज़ें नहीं हैं। अगर होती तो मैं स्वयं छोड़ देता। ठीक है, एक चैप्टर आगे चलता, लेकिन दोस्त मैं सोचा कि हर बातों को यहाँ से क्लियर करते हुए आपको ले चलूंगा आगे। अगर हम बात करें आपसे, ये तो आप समझ गए। ठीक है, यह आप समझ गए। अब अगर हम 6 नंबर की बात करें, तो 6 नंबर में हमारा आता है कल्पना की प्रबलता और बहुलता। ठीक है, कल्पना की प्रबलता और बहुलता का मतलब क्या है? किशोर अपने भविष्य को जीवन की योजना तैयार करता है। क्या करेगा? यह कह रहा है कि जो किशोर होता है वह अपने जीवन का आधार तैयार करता है कि वह कैसे करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा। इन सभी बातों की उसके अंदर यह भावनाएं आती हैं। कहा जा रहा है कि कल्पना की प्रबलता यानी कि सोचने समझने की जो योग्यता है वह जागृत होती है कि हम अगर करेंगे तो किसी काम को करेंगे तो हम क्यों करेंगे, फिर बात आती है कैसे करेंगे, फिर बात आती है इसका परिणाम क्या होगा। तो इन सभी बातों पर वह विचार करता है, इस तरह का सोचता है। कल्पना की बहुलता के कारण सामाजिक और अनैतिक कार्य भी करने लगता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कल्पना उसके अंदर जागृत होगी तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी जो किशोर होते हैं वह वेग से
किसी असामाजिक कार्य को भी वह कर डालते हैं। उनको यह नहीं पता होता है कि अगर हम इस कार्य को करेंगे तो क्या हमारे जो आने वाले वक्त में हमें कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भैया 12 से 18 वर्ष की उम्र जो होती है, आप सभी को पता है कि यह उम्र कैसी होती है, एकदम ऊर्जावान होती है। ठीक है, इसमें किशोर जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि वह किशोरत्व को यानी कि पुरुषत्व को प्राप्त कर जाते हैं, और किशोरियां जो होती हैं वह स्त्रीत्व को प्राप्त कर जाती हैं, यानी कि स्त्री के आधे से ज़्यादा गुण आ जाते हैं। ठीक है, एक जो वयस्क स्त्रियां होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आपसे विषमलिंगी आकर्षण, इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से पता होगा कि विषमलिंगी आकर्षण क्या होता है। विषमलिंगी आकर्षण, इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण की प्रबलता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किशोरावस्था की हम बात करें तो किशोरावस्था में जो बालक होता है, किशोरावस्था का बालक जो होता है, वह स्त्रियां जो उसमें जो स्त्रियां होती हैं वह पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं। और यही अगर हम जो है पुरुष की बात करें तो पुरुष जो होते हैं वह किशोर की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि इनके दोनों के आपस में मिलने की प्रबल जो है इच्छाएं होती हैं। दोनों एक साथ घूमना टहलना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, यही सब इच्छाएं होती हैं। विषमलिंगी आकर्षण यानी कि एक दूसरे की तरफ वो आकर्षित होना चाहते हैं, लड़के लड़कियों की तरफ और लड़के लड़कियों की तरफ। ठीक है, यही हमारा कहता है विषमलिंगी आकर्षण। ठीक है, अब समाज सेवा की भावना। समाज सेवा देखिए, मैं शॉर्ट में एकदम लेके चल रहा हूं क्योंकि यह सारी चीजें आप अच्छी तरह से पहले भी जानते हैं, आप वर्ड से यह सब क्लियर आपको हुआ होगा। दोस्त अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, फिर से मैं एक जो है एक लेक्चर में फिर से मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आगे अगर हम समाज सेवा की भावना की बात करें तो समाज सेवा में अगर हम बात करें, जो शैशवावस्था का बालक होता है वह शैशवावस्था के बालक में स्वार्थ की भावना पाई जाती है। थोड़ा सा आप चलेंगे शैशवावस्था में, जब शैशवावस्था का बालक होता है उसमें स्वार्थ की भावना पाई जाती है। शैशवावस्था को अगर यह बालक को यह मार कर देंगे फिर उसे दोबारा लेंगे तो नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लेने का यह स्वार्थ था कि भाई हम इसे ले लेंगे। लेकिन अगर यही हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में परोपकार की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था में स्वार्थ की भावना और शैशवावस्था में जो है स्वार्थ की भावना और किशोरावस्था में परोपकार की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, और इसमें हम बात करें त्याग और परोपकार की भावना प्रबल होती है किशोरावस्था में। ठीक है, किसी चीज को त्याग करने की और परोपकार करने की जो योग्यता होती है वह प्रबल होती है। देश और समाज के लिए किशोर किशोरियां जान तक बाजी अपनी लगा देते हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि किशोर और किशोरियां जो होती हैं, मैंने पहले भी बताया कि इस उम्र में किशोरियां जो होती हैं या चाहे किशोर होते हैं, उनके एकदम ऊर्जा का भंडार होता है। वह किसी भी असंभव कार्य को भी करने की क्षमता रखते हैं, भले से ही उनसे न हो पाए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर हमारा कहता है कि अपराध की प्रवृत्ति का विकास। अपराध की प्रवृत्ति का विकास क्या कहता है ये? अगर हम अपराध की प्रवृत्ति के विकास के अंतर्गत हम आपसे बात करें तो इसमें कहा जा सकता है कि इच्छा पूर्ति में अगर एक जो बालक होगा किशोरावस्था का, अगर उसके इच्छा पूर्ति में जैसे किसी चीज की इच्छा हुई, अगर उसके इच्छा पूर्ति में वह बाधा बना तो जाहिर सी बात है कि वह अपराध की तरफ घूम जाता है। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किशोरावस्था का बालक है तो वह अगर किसी कार्य को करना चाहता है तो उसे आप करने दीजिए। अगर कहीं गलत कर रहा है तो आप उसे अच्छी तरह से मोटिवेट करके आप उस कार्य को न करने की सलाह दें। ठीक है, ऐसा ना करें कि हम डायरेक्टली तरीके से उसे मोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वह अपराध की प्रवृत्तियां जो होती हैं उसके अंदर बिल्कुल जागृत होंगे और कहीं ना कहीं आपका नुकसान है इससे। ठीक है, इतना तो आपका हो गया। अगर हम एक आपका बचा हुआ है भैया, जो अपराध की प्रवृत्ति के बाद में आपका लिखा गया है रुचियों में परिवर्तन। ठीक है, रुचियों में परिवर्तन यह आपका कहता है कि किशोर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ रुचियों में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, कह रहा है कि किशोर और किशोरियों में शारीरिक विकास के साथ, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ जो है रुचियों में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, किशोर किशोरियों के रुचियों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दोनों में
पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास पढ़ना, संगीत, कला, अभिनय में भाग लेना, सिनेमा देखना, टेलीविजन इत्यादि सुनने का प्रयास और इत्यादि प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। किसमें? रुचि में परिवर्तन के लिए। भैया रुचि में परिवर्तन आप कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं जाएंगे, किसी चीज को देखेंगे और आपको अच्छी लगेगी, तब आप उस अपनी रुचि में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, आगे हमारा लास्ट है आत्मसम्मान की भावना। कोई भी बालक होता है, चाहे वह शैशवावस्था को तो मान लीजिए बात छोड़िए, चाहे वह बाल्यावस्था का बालक हो, चाहे किशोरावस्था का बालक हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसमें सभी के अंदर आत्मसम्मान की भावना बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, आत्मसम्मान की भावना से तात्पर्य हमारा यह है कि कोई यह नहीं चाहता है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। सभी को यह अच्छा लगता है कि हम अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के एवज में हमारा सम्मान हो, हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपकी भी यह इच्छा होती होगी कि हम पढ़ लिख कर अगर भविष्य में टीचर बनते हैं तो हम आत्मसम्मान की भावना से लोग मुझे देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त, अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आने वाला जो लेक्चर होगा, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं फिर से आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और लास्ट में कहना चाहूंगा कि दोस्त आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।